Hello everyone, first of all, welcome to all my dear student on my YouTube channel कृष्णा फिर क्लासेस। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं नीट और आईआईटी जेईई के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे। बेसिकली बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है? देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को या सपोज दैट यू आर हैविंग ए बॉल, किसी भी बॉल को जब आप ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉल ऊपर तक जाती है और जाने के बाद फिर वहीं से थोड़ी देर के लिए रुकती है, फ्यू सेकंड्स के लिए, और इसके बाद सीधे नीचे आती है। इसका मतलब कोई भी बॉल थी ऐसे गई, इस तरीके से ऐसे बॉल गई ऊपर और थोड़ी देर रुकी और फिर सीधे नीचे आ गई। तो इसका मतलब इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज हो रहा है? मतलब हम कह रहे हैं केवल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज हो रहा है। मतलब हम इसको बोलते हैं मोशन इन वन डायरेक्शन। जैसे किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाएगी और फिर थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद नीचे आ जाती है। अब कोई बॉल नीचे क्यों आती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी ऊपर फेंकते हो तो हमेशा नीचे आती है। नीचे क्यों आती है? क्योंकि उस पर अर्थ की तरफ से कुछ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अर्थ सरफेस पे आती है। अब बेसिकली होता क्या है इसमें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कुछ हमारे पैरामीटर होते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम फेंकते हैं तो जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसके कुछ पैरामीटर में चेंज आता है। अब उस पैरामीटर की हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से पैरामीटर हैं हमारे जो इसमें चेंज होते हैं। ठीक, तो हमने सपोज दैट ये कोई एक टावर ले लिया है, ये टावर हमने लिया है और इसी टावर से हम किसी भी बॉल को यहाँ से नीचे आ जाएगी, ऐसे आएगी ग्राउंड में। मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 थी। इसके बाद जब यहाँ से फेंका तब ये इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ से इस टावर के हाईएस्ट पॉइंट से इस लोएस्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस को हमने h बोल दिया है। अब देखिएगा इसमें हम बात करते हैं कि जब किसी भी बॉल को हम ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसमें ग्रेविटी लगती है। इसका मतलब जो g की वैल्यू होगी वो हमेशा आपको नेगेटिव लेनी है, a इज इक्वल टू माइनस जी। मतलब यदि इसकी वेलोसिटी में नीचे की तरफ चेंज हो रहा है तो वो हमेशा हमें नेगेटिव में लेना है। मतलब ऑल द वेक्टर्स, यहाँ पे साइन कन्वेंशन रूल लगता है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ऑल द वेक्टर्स अपवर्ड टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल द वेक्टर्स डाउनवर्ड टेकन एज नेगेटिव। बस ये फंडामेंटल आप ध्यान रखिएगा कि जो वेक्टर हम डाउनवर्ड ले रहे हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से यहाँ से नीचे जा रहा है, नीचे आ रही है, मान लो ये बॉल है ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। तो जब नीचे आ रही है इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और चेंज किसकी वजह, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमें किस में लेना है, माइनस में लेना है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रही है इस वजह से a इज इक्वल टू माइनस जी लेना है। सिमिलरली यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें s इक्वल टू क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट। भाई देखिए धीरे धीरे इसकी हाइट होगी, जब ऊपर से नीचे आएगी तो धीरे धीरे इसकी हाइट कम होती चली जा रही है। भाई ऊपर यहाँ तक तो बहुत ज्यादा हाइट थी, फिर धीरे धीरे हाइट कम हो रही है, घट रही घट रही घट रही। इसका तो s इक्वल टू आपको क्या लेना है, माइनस एच लेना है, s इक्वल टू माइनस एच लेना है। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे बच्चों। देखिएगा फाइनल वेलोसिटी में क्या चेंज होगा। जो फाइनल वेलोसिटी होगी हम ये कह सकते हैं कि हमने मान लो इनिशियल वेलोसिटी से वहां से मतलब फेंका था, ये v जो था 0 था, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो धीरे धीरे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो माइनस u में कन्वर्ट हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये v है तो v ले लो, माइनस v लिख दो, माइनस v में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अब चलिए बात करते हैं, टाइम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये आपने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। अब मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख दीजिए, तो v इज इक्वल टू
u की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, u प्लस 80 इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, 0 है, तो 0 प्लस a की वैल्यू माइनस g ले लेंगे इंटू टी। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस जी टी मिल जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस जी टी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो v माइनस जी टी, v इज इक्वल टू माइनस जी टी मिलेगा, ठीक है ना। अब v की जगह माइनस v लेना, सॉरी v की जगह माइनस v लेना फाइनल वेलोसिटी, तो माइनस v इज इक्वल टू माइनस जी टी, सो यू विल फाइंड v इज इक्वल टू जी टी मिल जाएगा। इस केस में v की वैल्यू जी टी के बराबर। अब इसमें हमें यूज करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करना है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का मतलब क्या है, s इक्वल टू, s की वैल्यू क्या है, माइनस h है, तो यू विल राइट माइनस h इक्वल टू u की वैल्यू 0 है प्लस हाफ a की वैल्यू माइनस जी, सो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ से माइनस h इक्वल टू है ना माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये और निकालेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपको लगाना u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाना है। तो इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में, अब यहाँ पर ये इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो माइनस v इंटू इसको v को क्या लिखेंगे माइनस v और माइनस v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि टावर से फेंक रहे हैं, ठीक। तो u इज इक्वल टू 0 है प्लस 2 माइनस जी इंटू माइनस एच हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे माइनस जी इंटू माइनस एच। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 2gh मिल जाएगा। तो v की वैल्यू निकालेंगे √2gh। तो इस तरीके से आपकी v की वैल्यू मिल जाएगी और h की वैल्यू मिल जाएगी और आपकी v इज इक्वल टू जी टी मिल जाएगी। तो अंडर ग्रेविटी के केस में आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी हमारी जो नीचे की तरफ यदि फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। और जो वेलोसिटी होगी वो आपकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से फैक्टर को यूज करेंगे और यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है आपकी, इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपने ये प्रॉब्लम को समझना है कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून गोइंग एट रेट स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। मतलब कोई हमारा बलून है, बलून 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और उस बलून से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। तो हमारी कोई भी बॉल है इस तरीके से, ये बॉल है ना, इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, बलून से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब बलून से हम ड्रॉप करेंगे तो इस तरीके से ऐसे बॉल आएगी ग्राउंड पर, इस तरीके से आएगी। तो जब यहाँ से यहाँ आएगी बॉल, ठीक, तो अब हम ये कह रहे हैं बलून से यदि ड्रॉप की गई है बॉल, बलून से यदि बॉल को ड्रॉप किया गया है, ऐसे ये बॉल है हमारी, ये बलून से ड्रॉप की गई है, तो जब ड्रॉप की जाएगी तो जो बलून की स्पीड होगी वही हमारी तुम्हारी इसकी स्पीड होगी, बॉल की स्पीड होगी। जो बलून की स्पीड होगी वही बॉल की स्पीड होगी। तो हम कह सकते हैं कि वो कितनी मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आएगी, 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक आने की हाइट को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पर हम हाइट h कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ द, जहाँ से आ रही है वो हाइट हमारी कितनी है h, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आ रही है, तो e इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। और इसमें क्या है, बलून वाज एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, इफ द बलून वाज एट हाइट ऑफ 60 मीटर। अब बलून हमारा कितनी हाइट पर था, 60 मीटर की हाइट पे था। इसका मतलब h की वैल्यू, अब चूंकि हाइट जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगी, ये हमारी बॉल है,
इसको बॉल बोल रहे हैं। बॉल जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी हाइट कम हो जाएगी, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये 60 मीटर है, -60 कर दीजिए, ये h इक्वल टू हो जाएगी -60 मीटर। ठीक, अब इसमें फार्मूला कौन सा लगाना है, ऑलरेडी यू नो दैट s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। s इक्वल टू कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा s जो होता है वो h के बराबर होता है, तो -60 इज इक्वल टू u। अब इसमें ध्यान दीजिए पूरी प्रॉब्लम में कि हम 7 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखी जाए, क्योंकि बलून के ऊपर से फेंक रहे हैं, तो 7 मीटर पर सेकंड है, तो 7t लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 7 मीटर पर सेकंड, तो 7t, ठीक, प्लस हाफ a एक्सेलरेशन, तो -g लिख देंगे, इनटू t स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना, t स्क्वायर की वैल्यू हमारी वही रहेगी, t स्क्वायर के बराबर रहेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -60 इज इक्वल टू 70 है ना, माइनस हाफ gt स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर g की वैल्यू लगा दीजिए, g की वैल्यू देखिए कितनी लगा दी है, g की वैल्यू 10 लगा दीजिए, तो प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, यू विल राइट 70 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 5 जा 10, तो 5t स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो देखिएगा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। आगे देखिएगा, ये बन जाएगा 60 इज इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, 60 इज इक्वल टू बन जाएगा 2 5 जा 10, 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 70 बन जाएगा, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सो यू विल राइट 5t स्क्वायर माइनस 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके फैक्टर आप क्या कर सकते हैं, 60 पंचे 300, 300 के फैक्टर हो सकते हैं, तो 300 नहीं हो सकते, धराचार इक्वेशन से करने पड़ेंगे। तो वी कैन यूज द धराचार इक्वेशन, a इज इक्वल टू 5 होगा, b इज इक्वल टू -7 होगा, c इज इक्वल टू -60 हो जाएगा। इस तरीके से यूज करेंगे a b c की वैल्यू, और इसमें धराचार इक्वेशन का यूज कर देंगे। तो बच्चों आप देखिएगा प्रॉब्लम आपकी क्या बनेगी, यहाँ से देखना है कि प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू होता है, तो यहाँ t इक्वल टू निकालेंगे, x की जगह क्या निकालेंगे, t इक्वल टू माइनस b मींस 7 प्लस नेगेटिव वाली वैल्यू हमें लेना नहीं है, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेना है। इस तरीके से t की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, यही आपका सलूशन होगा प्रॉब्लम का। तो इस तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन प्रॉब्लम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कृष्णा फिल्म क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।